बीए पाठ द्वितीय संस्कृत साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। हम जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसके अंतर्गत सुखनासोपदेश है, सुखनासोपदेश, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। सुखनासोपदेश जो महाकवि बाण भट्ट हैं, इनके द्वारा जो रचित रचना है, विरचित रचना कादम्बरी, उसका एक अंश है। यहाँ पर जो महामंत्री सुखनास हैं वो राजकुमार चंद्रापीड़ के लिए उपदेश दे रहे हैं। इससे पहली कक्षाओं में हम युवावस्था के बारे में, गुरु उपदेश के महत्व के बारे में, लक्ष्मी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इसका जो लक्ष्मी के संबंध में जो उन्होंने उपदेश दिया है, लक्ष्मी की जो विशेषताएं बतलाई हैं, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए सुखनासोपदेश, इसका जो ये गद्यांश है कि लते इव, देख लीजिए, लते इव बिटपकान अध्यारोहति गंगे इव वसु जननी अपि तरंग बुद बुद चंचला दिवस कर गति रेव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुआहिव तमो बहुला और हिडम्बे भीम साहस एक हार हृदया प्रावट अचय द्युति कारे दुष्ट पिशाचेव दर्शितानेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। ठीक है, तो ये गद्यांश है। इस गद्यांश का हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, लते एव, लतेव लता के एव समान, लतेव लता के एव समान, बिटपकान, बिटपकान जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, वृक्ष की शाखाओं पर, ऐसे छोटे छोटे पौधों पर। और लक्ष्मी के पक्ष में इसका अर्थ हम देखेंगे तो बिटपकान हो गया कामुक व्यक्तियों पर, जो व्यभिचारी हैं उन पर। अध्यारोहति, अध्यारोहति आश्रय लेती है, आश्रय ग्रहण करती है। ठीक है, गंगे एव, गंगे जो गंगा है, जो गंगा नदी है, भागीरथी है, उसके एव समान। वसु जननी अपि, वसु जो वसु हैं, कितने थे वसु? 8। तो उन 8 वसुओं की जननी अपि, माता होते हुए भी, जो 8 वसु कौन हैं? वो धन के देव विशेष हैं। उनकी जननी अपि, माता होते हुए भी, लक्ष्मी के पक्ष में क्या है कि धन को उत्पन्न करने वाली होकर भी, वसु कहते हैं धन को, तो धन को उत्पन्न करने वाली होने पर भी। तरंग बुद बुद चंचला, तरंग तरंगों और बुद बुद बुलबुलों से, चंचला चंचल है। ठीक है, तो देखते हैं तरंग, जैसे लक्ष्मी के पक्ष में इसका अर्थ देखते हैं तो तरंग बुद बुद के समान कैसी है लक्ष्मी? चंचल है। दिवस कर गति रेव, दिवस कर, दिवस दिन को, कर जो करने वाला है, अर्थात सूर्य, तो सूर्य की गति, गति के समान, चाल के समान, प्रकटित, प्रकटित प्रकट करने वाली, विविध संक्रांति, विभिन्न संक्रांतियों पर, जो महाविषुव, मकर, कर्क आदि अनेक संक्रांतियां हैं, उन पर प्रकटित, प्रकट करती है, प्रकाश करती है। लक्ष्मी के पक्ष में कि अनेक लोगों के घरों में संचरण करती है, संचारण करती है, प्रकाश करती है। और पाताल गुआहिव तमो बहुला, पाताल, पाताल की, गुआहिव
जो गुफा है उसके इव समान तमो बहुला, तमो अंधकार से, ठीक है, बहुला बहुत वाली है, अंधकार से परिपूर्ण है। लक्ष्मी के अर्थ उसके लक्ष्मी के पक्ष में इसका अर्थ देखेंगे तो तमो बहुला क्या हो गई, तमो गुण से युक्त है, तमो गुण बहुला है, ऐसी ये लक्ष्मी है। ठीक है, आगे हिडम्बे भीम साहस एक हारे हृदया, हिडम्बे हिडम्बा इव उसके समान, हिडम्बा कौन थी, एक राक्षसी थी, उसके इव समान जो कौन थी, घटोत्कच की माँ थी, उसके समान भीम भयंकर, या भीम के साहस जो साहस है उससे या पराक्रम से एक हार हृदया, एकमात्र हार्य हरण होने वाली, आसक्त होने वाली, हृदया मन वाली। ठीक है, यानी भीम के पराक्रम से जिसका हृदय आसक्त हो गया था। अब लक्ष्मी के पक्ष में इसका अर्थ हम देखते हैं तो लक्ष्मी के पक्ष में क्या अर्थ हुआ कि भीषण यानी दुस्साहस से जिसका हृदय आकर्षित किया जा सकता है। ठीक है, प्रावृट, प्रावृट वर्षा ऋतु के समान, अचिर थोड़ी देर के लिए, द्युति कारिणी द्युति प्रकाश को कारिणी करने वाली है। लक्ष्मी के पक्ष में अर्थ देखें तो अति अल्प काल तक स्थिर रहने वाली है। दुष्ट पिशाची इव, दुष्ट जो दुष्ट है, बुरी है, ऐसी दुष्टा है पिशाचिनी, उसकी इव समान भांति, दर्शिता, दर्शिता दिखाने वाली। ठीक है, अनेक पुरुषों उच्छाया, अनेक बहुत सारे पुरुषों को, उच्छाया जो उनकी छाया है उसके बराबर, स्वल्प सत्वम, स्वल्प जो छोटे छोटे हैं ऐसे, या कमजोर लोग हैं, स्वल्प सत्वम जो कम सत्व वाले हैं अर्थात कमजोर हैं, उनको उन्मत्ति करोती, उनको उन्मत्त कर देती है, भय से पागल कर देती है। तो लक्ष्मी के पक्ष में इसका अर्थ देखेंगे तो क्या होगा कि अनेक लोगों को दर्शिता, अनेक पुरुषों छाया, अनेक पुरुषों को छाया उन्नति दिखा करके, और स्वल्प सत्वम जो कि अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनको उन्मत्त कर देती है, किस लिए, धन प्राप्ति के लिए उन्मत्त करने वाली है। ऐसी ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी की ये विशेषता है। तो देखते हैं इसका अर्थ, हम देखते हैं कि लते इव, देखिए लतेव बिटपकान अध्यारोहती, लताएव लता के समान, बिटपकान जो वृक्ष की शाखाओं का, अध्यारोती आलिंगन करती है, आश्रय लेती है, अर्थात वृक्ष की शाखाओं का आश्रय लेने वाली, लता इव लता के समान, लता की भांति यह लक्ष्मी। ठीक है ना, क्या करती है, अब इसका लक्ष्मी पक्ष में अर्थ देते हैं, देखते हैं तो क्या करती है, बिटपकान जो कुत्सित या कामी व्यक्ति हैं उनका यह आश्रय लेती है। ठीक है, तो अर्थ क्या हो गया कि वृक्ष की शाखाओं का आश्रय लेने वाली लता की भांति ये लक्ष्मी कुत्सित कामी व्यक्तियों का आश्रय लेती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं गंगा इव, गंगा इव गंगा के समान, वसु जननी अपि, वसु 8 वसुओं की माता, जननी माता होते हुए भी, तरंग बुद्बुद चंचला, तरंग और बुद्बुद बुलबुलों से चंचला, चंचल है, अर्थात 8 वसु जो कौन है, धन के देव हैं, उनको जन्म देने वाली, तरंगों और बुलबुलों से चंचल, गंगा एव गंगा के समान ये लक्ष्मी क्या करती है, धन को उत्पन्न करके भी, वसुजन्य भी धन को उत्पन्न करने वाली होकर भी,
ठीक है, क्या करती है, तरंगों और बुलबुलों, जो तरंग और बुलबुलें हैं उनकी भांति चंचल है, स्थिर नहीं है, यानी कि अस्थिर है। ठीक है, दिवसकर गतिरिव, दिवसकर जो सूर्य है उसकी गति के समान प्रकटित प्रकाश करती है, प्रस्तुत करती है विविध संक्रांति, विभिन्न संक्रांतियों पर, अर्थात अनेक जो महाविषुव आदि संक्रांतियां हैं उन पर प्रकाश करने वाली सूर्य की गति के समान यह लक्ष्मी अनेक व्यक्तियों के घरों में संचरण करती रहती है। ठीक है, पाताल गुआहिव, जो पाताल की गुफा है उसके भी समान तमो बहुला, तमो अंधकार से बहुला व्यापक है। तो देखिए, पाताल गुआहिव तमो बहुला, अंधकार बहुल, पाताल गुफा के समान यह लक्ष्मी तमो बहुला, तमोगुण से व्याप्त है, तमोगुण वाली है, तमोगुण बहुला है। ठीक है, और हिडम्बाई, देखिए हिडम्बाई भीम साहस एक हार हृदया, हिडम्बा नाम की जो राक्षसी थी उसके समान, जो घटोत्कच की माता थी उसके समान भीम के साहस, एकमात्र साहस से, पराक्रम से हार हृदया, जिसका हृदय भीम के प्रति आसक्त हो गया था। तो देखिए, हिडम्बा एव भीम साहस एक हार हृदया, तो देखिए पांडव जो भीम था उसके पराक्रम से आकृष्ट हृदय वाली हिडम्बा राक्षसी के समान यह भीम साहस, जो भयंकर साहस है, पराक्रम से है, उससे ही आकृष्ट हृदय होने वाली है, आकृष्ट हृदय देने वाली है, होने वाली है। और प्रावृट अचिर द्युति कारणी, प्रावृट, ठीक है ना, जो प्रावृट वर्षा ऋतु है उसके भी समान अचिर थोड़ी देर के लिए द्युति प्रकाश को कारणी करने वाली है। ठीक है, तो प्रावृट अचिर द्युति कारणी, प्रावृट जो विद्युत प्रकाश करने वाली वर्षा ऋतु के समान यह लक्ष्मी क्षणिक प्रकाश करने वाली है। ठीक है, और आगे देखिए इससे कि दुष्ट पिशाची, दुष्ट जो दुष्टनी है, ऐसी पिशाचनी, दुष्टा पिशाचनी उसके समान दर्शिता, दिखाने वाली अनेक पुरुषों की लंबाई के बराबर उच्छाया, उनको ऊंचा स्वरूप दिखाकर, ऊंचा रूप दिखा करके स्वल्प सत्वम, जो कमजोर दिल वाले लोग हैं या कमजोर लोग हैं उनको उन्मत्ति करोती, भय से पागल कर देती है। तो देखिए, दुष्ट पिशाची, दुष्ट जो दुष्ट पिशाची है उनके समान, अर्थात अनेक पुरुषों को बराबर ऊंचे आकार से कमजोर व्यक्तियों को भय से पागल करने वाली दुष्ट पिशाचनी के समान यह लक्ष्मी अनेक लोगों को उन्नति दिखा करके स्वल्प सत्वम, जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनको उन्मत्त करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी की जो इन्होंने विशेषताएं बतलाई है, तो देखिए लक्ष्मी क्या है कि लक्ष्मी में इस तरह की ये विशेषताएं पाई जाती है, हमारे महामंत्री शुकनाथ हैं वो बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मी के दुष्ट स्वभाव का वर्णन करते हुए महामंत्री शुकनाथ ने अनेक उपमानों से उसके कार्य की समीक्षा की है। जैसे कि लक्ष्मी प्राय कुकर्मी या व्यभिचारियों के पास रहती है, धन उत्पन्न करके भी स्थायी नहीं होती, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घरों में संक्रमण किया करती है, अर्थात कहीं स्थिर नहीं रहती है,
और ये तमोगुण प्रधान है और दुसाहसिक कार्यों से प्रेम रखने वाली है। इसके अलावा इसकी चकाचौंध है वो कैसी है, क्षणिक है और अज्ञानी व्यक्तियों को उन्मत्त करने वाली है। अज्ञानी व्यक्ति लक्ष्मी के चक्कर में पागल हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी हमने व्याख्या देखी। ठीक है ना। अब इसकी हम थोड़ी व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे है ना, लता एवं बिटपकान अध्यारोहति। बिटपकान तो बिटम विस्तारयति इति बिटप है। बिटप एव बिटपक है, तान पौधा कहते हैं इसको। ठीक है। दूसरा है अध्यारोहति, अधि आ रोह लट। ठीक है। अगला है बसु जननी अपि, बसुनाम जननी, बसुनाम जननी षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। आगे तरंग बुद्ध बुद्ध चंचला, तो तरंगेशु बुद्ध बुदानी, तरंग बुद्ध बुदानी तदवद चंचला। ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने व्याकरणात्मक टिप्पणी। ठीक है। तो बसु जननी, बसु नाम जननी, ऐसे तरंग बुद्ध बुद्ध चंचला, तरंगेशु बुद्ध बुदानी, तरंग बुद्ध बुदानी तदवद चंचला, कर्म धार्य। ठीक है ना। यानी तरंग और बुलबुलों से चंचल जो गंगा है, ऐसे लक्ष्मी है, चंचल है और अत्यधिक अविश्वसनीय है। इसलिए क्या करती है, सुदृढ़ राज वाले राजा को ठोकर मारकर चली जाती है। और कहाँ, प्राय धूर्तों, दुष्टों, कामीजनों का आश्रय लेती है। तरंगों और बुलबुलों के समान चंचल और अस्थिर है। ठीक है। आगे देखो, दिवसकर गति रिव, दिवसकर दिवसम करोतीति दिवसकर है, तस्य गति षष्ठी तत्पुरुष। दिवसकर गति दिवसम करोति। ठीक है। दिवसम करोति इति दिवसकर है, तस्य गति षष्ठी तत्पुरुष। अब है प्रकटित विविध संक्रांति, तो प्रकटिता विविधेषु संक्रांति यया सा बहुब्रीहि। ठीक है, हो गया ना। ठीक है। इससे आगे देखिए, हिडम्बाएव भीम सहास एक हार हृदया, तो भीम चौ सहास है। ठीक है। और पक्ष में देखते हैं तो भीमस्य सहासम षष्ठी तत्पुरुष हो गया, और भीम चौ सहास है, ये कर्मधारी हो गया। तो भीम सहासेन एकेन हार्यम हृदयम यस्सा सा, भीम सहासेन एकेन हार्यम हृदयम यस्सा सा बहुव्रीहि। ठीक है। आगे अचिर द्युति कारणी, अचिरा द्युति, अचिर द्युति कर्मधारी है। ताम कर्तुम शीलम यस्सा सा, तो अचिर द्युति कारणी, अचिरा द्युति, अचिर द्युति कर्मधारी हो गया। ताम कर्तुम शीलम यस्सा सा। ठीक है। अब है आगे दुष्ट पिशाची एव, तो दुष्टहा पिशाची, दुष्ट पिशाची कर्मधारी पुरुष। दर्शिता अनेक पुरुषो उच्छाया, दुष्ट पिशाची देख लेना, दुष्टा पिशाची थी, दुष्ट पिशाची कर्मधारी। ठीक है। दर्शिता अनेक पुरुषो उच्छाया, तो दर्शित है अनेक है, दर्शित है अनेक पुरुषाणाम उच्छाए, दर्शित है अनेक पुरुषाणाम उच्छाए यया सा। ठीक है। यानी अनेक पुरुषों की ऊंचाई को प्रकट करने वाली। ठीक है। आगे स्वल्प सत्वम, स्वल्प सत्वम, तो स्वल्पम सत्वम यस्यतम बहुव्रीहि समास हो गया। अब है उन्मत्ति करोति,
अन उन्मत्तम उन्मत्तम करोति इति उन्मत्ति करोति। ठीक है ना। तो इसकी ये व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना और इसको आप ढंग से तैयार कर लो। ठीक है ना। ये व्याकरणात्मक टिप्पणी, अनुवाद हो गया, व्याख्या हो गई। ठीक है। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।